माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो जैसा कि मैंने कल आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम एक नई रीडिंग करेंगे ज़ोडिएक साइंस के लिए। ये सोलर एक्लिप्स आ रहा है जून 10 को, तो उसके लिए कैसी एनर्जीज़ हैं आपके इर्द गिर्द हम आपकी इस रीडिंग में देखेंगे। मेरी जो रीडिंग्स होती हैं ज़ोडिएक साइंस की, वो सन मून राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए होती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ भी पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तब देख सकते हैं। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तब देख सकते हैं। सब आप जो भी फॉलो करते आए हैं अभी तक, बस उसको ही फॉलो कीजिए, ठीक है। और जो लोग डिटेल चाहते हैं, बड़ी पिक्चर चाहते हैं, ऑब्वियसली मैं उनसे यही कहूँगी कि अपना सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड ये होता क्या है, इसको भी एक अलग वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर देखा कीजिए। मैं बहुत सारे कमेंट्स देखती हूँ जहाँ पर लोग मुझसे कहते हैं कि पर्सनल रीडिंग्स के लिए क्या करना है, और मैं हर बार अपनी इंट्रो में यही कहती हूँ कि प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को देखिए। पिन कमेंट में भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन शायद लोग इंट्रो को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन इंट्रो को देखा कीजिए गाइज, उसमें एक टैरो रीडर सब कुछ एक्सप्लेन करता है आपको, ठीक है। उससे आपका भी समय बचता है, हमारा भी समय बचता है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल, आपको इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करने का मन है तो उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी और अगर कुछ लिंक्स अवेलेबल होंगे, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, और मैं दिल से थैंकफुल हूँ मेरी आई हील फैमिली की। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू सपोर्ट दे रहे हैं आप मुझे, हमेशा से ही देते आए हैं, और हमेशा से ही मैं बहुत आई थिंक इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर जो मेरी एनर्जी बढ़ी है, ये ग्रेटफुल शब्द जो होता है, उसमें आपने मेरी बहुत मदद की है। क्योंकि मैं जब भी दुआ करती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं थैंकफुल हूँ, आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं आई हील का, इस पूरी फैमिली का बहुत बड़ा एक रोल रहता है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपके प्यार के लिए। और मेरे क्लाइंट्स, मेरे प्यारे से क्लाइंट्स जो मेरे काम में विश्वास रखते हैं, थैंक यू। मेरे काम में और मुझ में विश्वास दिखाने के लिए। मेरी इंस्टाग्राम फैमिली, थैंक यू गाइज। आपके जो रिप्लाइज होते हैं, खूबसूरत रिप्लाइज होते हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उसके लिए भी। और मैं क्या कहूँ, बहुत सारी और बातें हैं। पेट्रियन पर जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू इस पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए। ईश्वर आपको खुश रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और ये रीडिंग में हम आपकी ज़ोडिएक साइन के लिए सभी के टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और गाइस, गॉड ब्लेस यू। और अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। एरीज, आपके लिए जो पहला मैसेज आया है हमारे पास, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गिबियस मून। तो एरीज, आपके लिए पहला मैसेज यही है कि अगर आप लेज़ी महसूस कर रहे हैं, या फिर आप जिस काम पर बहुत समय से काम कर रहे थे, आप वहाँ पर गिव अप करना शुरू कर दिया है आपने। आपको लगता है कि इसमें मुझे कोई भी आउटकम नहीं मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला मैसेज यही है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत करीब हैं अपने इस गोल को पाने के लिए। ये जो भी आपकी इंटेंशन सेट की थी, जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अपने समय की, अपनी एनर्जी की, अपनी फीलिंग्स की, तो ये सही समय नहीं है गिव अप करने का। ये सही समय नहीं है अपनी एनर्जी को वेस्ट करने का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका है। अब यही कहना कि हाँ नाज, मैं तो गिव अप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई आउटकम नहीं मिल रहा, ये आपके लिए एक परीक्षा की घड़ी है। इसको प्लीज़ यहाँ पर गिव अप मत कीजिए। अपनी एनर्जी, लेज़ी एनर्जी तो बिल्कुल भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं यहाँ पर एरीज, क्योंकि वो लेज़ी एनर्जी में चले जाएंगे। जो काम ऑलरेडी भी हो रखा है ना, उसको भी खराब कर दोगे आप। तो मेक श्योर कि आप जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, इस आशा के साथ कि स्पिरिट आपसे कह रही है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत करीब हैं, ठीक है। आपके लिए जो दूसरा मैसेज है गाया की तरफ से, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। यहाँ पर पहला मैसेज मुझे आपके लिए ये मिल रहा है कि आप जो कंज्यूम कर रहे हो उसका इसमें बहुत योगदान है।
ये पूरी जो सिचुएशन है उसमें आप जो भी कंज्यूम करते हो खाने के तौर पर, देख क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, कैसी संगति में उठते बैठते हो, किन लोगों का प्रभाव है आपके ऊपर, तो ये जो भी कंज्यूम एनर्जी कर रहे हो उसका इसके ऊपर प्रभाव है। तो मदर अर्थ गाया भी आपको इस सिचुएशन के लिए हेल्प कर रही है कि अच्छी चीज़ें कंज्यूम कीजिए, अच्छी संगति में बैठिए। अगर अच्छी संगति नहीं है तो एकांत की ऊर्जा के साथ जुड़िए, ग्राउंडेड एनर्जी जिसे हम कहते हैं थोड़ा सा आपके लिए रूट चक्रा के ऊपर काम करना बहुत अच्छा होगा इस समय के दौरान। अगर आप दालों का सेवन ज़्यादा करते हैं या फिर ये जड़ों वाली जो रूट्स वाली जो सब्जियां होती हैं उनका सेवन ज़्यादा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को अपनी डाइट में चेंज करने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी बहुत बार आपको ये संकेत दे चुकी है लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हो, और इस पूरे स्प्रेड में भी मदर अर्थ गाया इस वजह से ही मौजूद है कि आपको एक बार और रिमाइंडर दिया जा रहा है कि वो जो आपको साइंस दिए जा रहे हैं उन्हें इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, अगला कार्ड है हमारे पास ब्लू लेस एगेट, फाइंड योर काम। आपको किन चीज़ों से पीसफुल एनर्जी महसूस होती है, वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या वो कौन सी फीलिंग्स हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। ये आपके लिए प्रेयर हो सकती है या फिर कोई क्रिएटिविटी क्रिएटिव एक्टिविटी हो सकती है। कुछ भी अगर ऐसा है तो आपको इस पूरे समय के दौरान थोड़ा सा समय उन एक्टिविटीज़ को भी देना चाहिए क्योंकि वो आपको काम एनर्जी, आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी की जो प्रॉब्लम है ना उससे आपको राहत दे सकती हैं। ब्लू लेस एगेट, आप में से अगर कुछ लोग किसी गुड क्रिस्टल में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं इस समय के दौरान तो आपके लिए ये क्रिस्टल मैं रिकमेंड करूंगी। हमारे पास टैरो में है यहाँ पर द लवर्स, 5 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स। आई थिंक ये इस एरीज के लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है एरीज कि जो बीत गई सो बात गई। अगर हम उन्हीं यादों में रहेंगे और उसमें से क्या होगा कि हम अपनी एक विक्टिम वाली छवि तैयार कर लेंगे कि हाँ मेरे साथ वो हुआ था, देखो अब हुआ है अगर आपके साथ, आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ये मेरे साथ हुआ लेकिन ये मेरा पूरा चैप्टर नहीं था जीवन का। इसमें डेफिनेटली सैडनेस मुझे दिख रही है। पॉसिबल है कि एरीज ये सैडनेस आपकी फैमिली की तरफ से है, शायद किसी चीज़ को लेकर उनकी तरफ से आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिली। ये भी पॉसिबल है कि आपके जो ख्वाब रहे हैं जहाँ पर आपने इस एनर्जी को लगाया वहाँ से आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिली कि हाँ तुम ये कर सकते हो, शायद ये आपको किसी ने कहा नहीं और उसकी टीस से कहीं है अभी भी आपके मन में और कहीं ना कहीं वही आपको पीछे खींच लेती है। तो मेक श्योर अगर ये ऐसा कुछ भी है ना इससे मूव ऑन कीजिए। आपके लिए सपोर्ट बहुत है, हेल्दी एनर्जी भी मौजूद है। 2 ऑफ कप सोलमेट एनर्जी, सोल ट्राइब, सोल फैमिली के बारे में हमें जानकारी देती है तो डेफिनेटली जो हेल्दी एनर्जी है जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी, ऐसी एनर्जी के साथ जुड़िए। बुरी ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा हम सभी के जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में मौजूद है। हमारी चॉइस है कि इनमें से हम कौन सी एनर्जी को चूज़ करते हैं, अपने लिए क्लेम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसी गुड एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। द लवर से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों को कोई रिकनेक्शन, मुझे ये शब्द सुन रहा है, रिकनेक्ट होना किसी के साथ। कोई जेमिनाई शख्स हो सकता है यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए। द एम्प्टी रूम से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका दिमाग है। एम्प्टी रूम हमारा दिमाग भी एक रूम की तरह ही है ना, कुछ अनवांटेड मेहमान, कुछ अनवांटेड थॉट्स आ जाते हैं उसमें। तो आई थिंक ये एम्प्टी रूम आपको यही जानकारी दे रहा है कि कैसे आप अपने दिमाग में ये जो कहानियाँ हैं उसके साथ जो आइडेंटिफाई होते हो वो करना छोड़ दो। जितना आप अपने दिमाग के इस शोर को कम करोगे, जितना आपका दिमाग स्टोरीज से नहीं भरा रहेगा, आप प्रेजेंट मोमेंट के साथ भी ज़्यादा जुड़ पाओगे। प्रोडक्टिविटी अगर चाहिए ना आपको अपने जीवन में, डिसिप्लिन चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इस एनर्जी में जाना पड़ता है भाई। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई बड़ा काम करना है तो माइंडफुलनेस जो मेडिटेशन होती हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंस और ड्राइंग से अगेन मुझे इसी की ही याद आ रही है। आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्रिएटिव काम करना चाहिए। हाथ से अगर कोई भी चीज़ आप बना सकें तो उसका काम कीजिए। और गुड वाइब्स ओनली ये आपका मैसेज है। आपको बस अपने आप को बार बार यही रिमाइंड करवाना है कि गुड वाइब्स ओनली, मुझे सिर्फ अच्छी ऊर्जा चाहिए। और प्रेजेंट से डेफिनेटली ये यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकता है या फिर आपके जीवन का कोई अर्थ एंजल है जो आपको कोई तोहफा देकर आपको अच्छा महसूस करवाने की कोशिश कर सकता है इस पूरे समय के दौरान। ठीक है, तो ये है मेरी एरीज के लिए रीडिंग। आई होप कि आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। और अब हम चलते हैं टॉरस के लिए।
थॉरस, हाय, आपके लिए जो पहला मैसेज यहाँ पर आया है, शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। आप में से कुछ लोगों को ये जो पीरियड चलेगा आपका, ये एक्चुअल में खुद को जानने का समय है। खुद को खुद के अगर कोई मास्क भी ओढ़ रखा है आपने अपने चेहरे पर, आई थिंक उस मास्क को अब उतारने का समय है। आप कहीं ना कहीं अपनी जो खूबियाँ हैं, अपनी जो खासियत आपके अंदर जो मौजूद है, आई थिंक आप उसको खुद ब्लॉक करते हो। शायद आप वो लोग हो जो पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर फेम मुझे दिख रहा है, एप्रिसिएशन, कॉम्प्लीमेंट्स, सिर्फ आपको उसको एक्सेप्ट करना है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। अभी आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर शायद पर्दे में रहना पसंद करते हैं, और स्पिरिट यहाँ पर चाहती है कि आप उस पर्दे से बाहर आएँ। तो इस पूरे समय के दौरान कैसे आप अपनी इंट्रोवर्ट एनर्जी को, शाय एनर्जी को थोड़ा सा उस शेल से बाहर निकल सको, ये आपके लिए इसके ऊपर काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगला कार्ड है हमारे पास, मर्करी, ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। तो यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन शायद आपका इंतजार कर रही है, या आप इसे ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन को या कम्युनिकेशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये मैनिफेस्ट हो भी रही है। और ये बहुत स्पीड के साथ ये कम्युनिकेशन जिस भी शख्स के साथ आप चाहते हैं ये पॉसिबल होगी, क्योंकि मर्करी स्पीड के बारे में होता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो आपके दिल में है ना, मेक श्योर कि इस कम्युनिकेशन ये जब भी हो उसमें आप बता दीजिएगा। अगेन कह रही हूँ, अपने ट्रू नेचर के साथ जुड़िए। डरिए मत कि हाँ अगर मैंने ये कहा तभी मुझे पसंद किया जाएगा, अगर मैंने ये कहा तो ये मुझे पसंद नहीं किया जाएगा। ये आप अपने आप के साथ कहीं ना कहीं छल कर रहे हैं, वो मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कम्युनिकेशन है आपके लिए। फैंटम थॉट्स, एम्ब्रेस चेंज, डेफिनेटली 5 नंबर मरकरी का भी ये बदलाव के बारे में ही बात करता है। आई थिंक यहाँ पर कुछ रेडिकल चेंजेस और थॉरस को कुछ आने वाले समय में दिखने को मिल सकते हैं। खास करके ये सोलर एक्लिप्स आपके लिए बहुत सारी ऐसी एनर्जी जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, या जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि जिसको आप लेट को नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको लेट को करने की ज़रूरत है। फिर स्पिरिट गाइड्स आपके आते हैं आपको रेस्क्यू करने के लिए, वो चीज़ें आपसे लेकर जाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बहुत एक्सपीरियंसेस आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे इंटेंस लग रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ही आएंगे और चले जाएंगे। इनका प्रभाव रहेगा आपके इमोशंस के ऊपर, आपकी नींद के ऊपर। इस वजह से आपके लिए हर्बल टी का सेवन करना, स्पिरिचुअल बात लेना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी। अदरवाइज़ आप बहुत ही थका हुआ या बहुत ही लो या बिना बात की उदासी जिसे हम कहते हैं वो महसूस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये क्रिस्टल भी खरीद सकते हैं, फैंटम थॉट्स। ये भी बदलाव के साथ कैसे काम करना है आपको, उसमें आपकी मदद कर सकता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो करियर में भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, रिवॉर्ड या फिर आपको कोई प्रमोशन के भी यहाँ पर स्थिति बनती हुई दिख सकती है अपने करियर में। 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, तो ये भी पॉसिबल है कि करियर की वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े, और ये भी पॉसिबल है कि आप बहुत समय से पैसा सेव करने की कोशिश कर रहे थे, किसी से मिलने जाना था आपको, या आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे थे, जो कि कोविड के सिचुएशन में मुश्किल है। लेकिन अगर ये कोई अर्जेंट होता है तो ये डेफिनेटली आपको ट्रैवल करनी पड़ सकती है। 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। अगेन ये इसकी वजह से हुआ है, आप जो हो वो दिखा नहीं रहे हो, तो उसकी वजह से हर्ट तो होंगे ही। जो कहना है वो कह नहीं रहे हो, उसकी वजह से वो आपके थ्रोट चक्र पर भी असर पड़ता होगा। शायद आपके मुंह में छाले बहुत रहते हैं। इन सब चीज़ों से अगर आपको उभरना है तो ये सोल्यूशन है आपका। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप क्या हैं, आप किन चीज़ों में विश्वास करते हैं, उनके साथ खड़े रहिए, उन विश्वासों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत है, झिझकना नहीं है। और अगर आप शाय हो, इंट्रोवर्ट हो, ये एक सही समय है कि अपने उस शेल से बाहर आना है आपको। द मेंटर, आई थिंक यहाँ पर आपको हेल्प लेने की बहुत ज़रूरत है थॉरस। ये आपको जैसे कोई ना कोई गुरु चाहिए। आप कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में अगर आप कोशिश भी करते हैं तो शायद ये पॉसिबल है कि आपको लगे कि नाज ये हो नहीं रहा, मैं कोशिश तो करता हूँ तो शायद आपको ये मेंटर से किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, और आपको इसके लिए किसी कोर्स को ज्वाइन करना या किसी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एनर्जी वेब में देखिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको ज्ञान दे सकते हैं, कौन से लोग हैं जो आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं, उनके साथ बात कीजिए। आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पर एक मेंटर मौजूद है, बस आपको उनके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है,
ठीक है। फायर साइंस हो सकते हैं, एयर साइंस हो सकते हैं, खास करके एक्वेरियस साइन हो सकते हैं, और टॉरस आप ही की तरह हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अगला मैसेज है आपके लिए, काइंडनेस, बी काइंड टू योरसेल्फ। मुझे इससे यही सुना है आपके लिए कि आपको अपने प्रति काइंड रहना है। कहीं ना कहीं शायद आप इस धारणा में हो गए हो कि दर्द होता है लेकिन उसका इलाज करने का आपका कोई अवेयरनेस ही नहीं है। आपको लगता है कि हाँ होता है तो होने दो। ये एटीट्यूड कहाँ से आया है आपके अंदर? इसको थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि मैं ऐसा क्यों बन गया हूँ कि अगर मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं अपनी तकलीफ़ के बारे में कुछ नहीं कर रहा, मुझे अभी भी लोगों की ही परवाह पड़ी हुई है। थोड़ा सा अपने इस एटीट्यूड को ऑब्जर्व कीजिए कि ये रूट कॉज कहाँ से रहा है आपके लिए, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में स्माइल, मुस्कुराना, हंसना, लाफ्टर थेरेपी आपकी मदद कर सकती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी इस पूरे समय के दौरान अगर कोई अच्छे कॉमेडी शोज़ हैं, टीवी पर आते हैं, यूट्यूब पर हैं, उनमें थोड़ा सा अपने समय स्पेंड कीजिए। उससे आप जितना हंसेंगे कहीं ना कहीं ये हार्ट एक है जो आपका, इससे आप ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। रोमांस की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो रोमांस मेरे लिए न्यू लव भी हो सकता है। अगर आप किसी इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप में भी हैं, आई थिंक उनके साथ भी अच्छा समय स्पेंड करके, क्वालिटी टाइम देकर आप अपने इस पूरे पीरियड को, इस चेंज वाले पीरियड को ईजी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉरस के लिए रीडिंग है। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल हो, और हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। जेमिनाई, आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पर, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। सबसे पहली बात जेमिनाई, आपको जो सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अपने स्वभाव में, वो है डिसिप्लिन लेकर आइए। आप में थोड़ी डिसिप्लिन की कमी हो सकती है। 7 ऑफ सोर्ड्स भी मुझे इसी के बारे में बात करता है कि स्ट्रक्चर की कमी है। जितना डिसिप्लिन लेकर आओगे, अगर कोई लिस्ट बनाई है आपने कि हाँ नाज एक दिन में मुझे ये काम करना है, तो उसे ख़त्म करने की, निपटाने की कोशिश किया कीजिए। इस तरीके से हम डिसिप्लिन लाते हैं, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान भी यही कह रहा है कि आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपकी रणनीति, आपके प्लान्स बहुत सॉलिड होने चाहिए। और अगर आपको बार बार एक ही काम करने में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो ये संकेत है कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लान में कुछ कमी है। तो उसको यहाँ पर आप करेक्ट करके अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी सक्सेस को पा सकते हैं। हमारे पास है यहाँ पर फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर शायद आप बहुत ही नेगेटिव चीज़ों पर फोकस रहते हैं कि देखो वो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, देखो रिसेशन में कुछ नहीं कर रही है सरकार, ये, या फिर आप जनरली बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज पर फोकस लगाते हो। लेकिन यहाँ पर फेथ की एनर्जी आपसे कह रही है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखिए चीज़ों के, जिसमें भी रोशनी है। हर चीज़ में रोशनी भी होती है, अंधेरा भी होता है। ये हमारे ऊपर है कि हम किसके ऊपर फोकस लगाते हैं। तो हमारा फेथ की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि रोशनी पर फोकस लगाइए, क्योंकि आप ही अपने जीवन में रोशनी को ही, सक्सेस को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अंधेरे पर मैनिफेस्ट करके आप सक्सेस को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर स्टे काम, तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको काम रखे, शांत रखे। मेडिटेशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नृत्य हो सकता है, संगीत सुनना हो सकता है। ये सब करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डोनेशंस में भी अगर आप अपना मन लगाते हैं, किसी को कुछ कोई वॉलंटियर वर्क भी हो सकता है, अगर डोनेशंस नहीं हैं तो ऐसे काम करके भी आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। मेलाकाइट है हमारे पास, इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म। आई थिंक ये इन्हीं चीज़ों के बारे में है कि आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है तो वो अपने स्वभाव में, जहाँ पर डिसिप्लिन की कमी है, और दूसरा अगर आप बहुत नेगेटिव चीज़ों पर ही ध्यान लगाते हो तो पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान लगाना शुरू कीजिए, और यही ट्रांसफॉर्मेशन की आपको इस वक्त ज़रूरत है। तो मेलाकाइट क्रिस्टल से आपके लिए ये गाइडेंस है। मैजिशियन हमें यहाँ पर ये बताता है कि आपके अंदर वो सारी एनर्जीज मौजूद हैं, वो सारे गुण मौजूद हैं जो आपके खुद के जीवन में मैजिक को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है जेमिनाई कि आप आप जैसे एक कंप्लीट पैकेज हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की वर्थ को अभी तक नहीं पहचान पाए हो। तो शायद कहीं ना कहीं खुद के ऊपर समय लगाना, खुद को देखना कि मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे ना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। क्योंकि आप हो मैजिशियन, माने कि आप खुद मैजिक क्रिएट कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा ये अकेला बैठा हुआ है, माने कि ये डिसिप्लिन की एनर्जी में है, ये भटक नहीं रहा कि हाँ मुझे ये करना है, वो करना है। इससे पता है कि इस वक्त इसका जो समय है ये अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने का है, तो वो उसी एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, फोकस्ड है बहुत,
ठीक है। जस्टिस से लिब्रा एनर्जी है यहाँ पर, तो यकीनन आप में से अगर कुछ लोग लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं तो उस पूरी सिचुएशन में जस्टिस है आपके लिए। कोई कम्युनिकेशन भी हो सकती है, लीगल मैटर्स भी हैं अगर यहाँ पर कोई इन्वॉल्व है, तो आई थिंक यहाँ पर सक्सेस आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। बस यहाँ पर ये जो दिक्कत है आपकी 7 ऑफ सोर्ड्स की, साइंस आपको पहले से दिए जाएंगे। मैं इस डेक में ये जो कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स, इसके बारे में अक्सर यही कहती हूँ कि वो आग लगने से पहले का धुआं है यहाँ पर। तो आपको पहले ही संकेत दे दिए जाएंगे अगर कोई खतरा हो, बस आपको उन साइंस को स्पिरिट की तरफ से फॉलो करना है, ठीक है। द शैडो से ट्रिगरिंग, बहुत सारी ट्रिगरिंग, ये पॉसिबल है कि इस समय आप बहुत सारी जेलसी से, बहुत सारे ऐसा आपके मन में है कि वो क्यों इतना सक्सेसफुल है, मैं क्यों नहीं हूँ, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं आप को डिपेंडेंट बनते चले जा रहे हैं कि हाँ मेरा पर्सन उनसे क्यों बात करता है, वो शैडो, वो ट्रिगर्स। तो ये एक्चुअल में गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए खुद को समझने की कि हाँ मेरे ये ट्रिगर्स आ कहाँ से रहे हैं, मुझे ऐसा करने की ज़रूरत क्या है, अगर वो पर्सन सच में मेरा है तो मेरे मन में ये डर क्यों है। तो थोड़ा सा आपको दूसरों पर एनर्जी हटाकर खुद के ऊपर लगाइए कि ये जो कमियां आपके अंदर है इनको आप कैसे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास ये बैकपैक भी है, तो ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई तैयारी चल रही है जेमिनी। मैं नहीं कह रही हूँ कि इस समय के दौरान ही ये तैयारी आपकी जिसके लिए भी आप कर रहे हो वो आप पॉसिबल कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ा तैयारी चल रही है, कोई मूव करने की या किसी जगह पर ये कोई ट्रैवल भी हो सकती है या कोई नई चीज़ को सीखने के लिए एडमिशन हो सकती है स्कूल या कॉलेज में, या फिर आप खुद आई डोंट नो, आप थोड़ा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं शायद, उस वजह से आपको लगता है कि कुछ नया करना आपके लिए ठीक रहेगा। शायद वो जो अभी आपका करियर है उसमें शायद आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, तो वो कुछ ना कुछ बदलाव आपकी करियर चेंज में भी मुझे इससे आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर है से इट लाउड आई लव यू, तो आपके लिए सेल्फ लव के सेल्फ लव में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। आई लव यू खुद से कहना, खुद को पहले एक्सेप्ट करना, और स्पिरिचुअल रूटीन, स्पिरिचुअलिटी के पाथ को चूज़ करना, इनर वर्क को चूज़ करना, ऐसी सब इंटेंशंस आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि ये न्यू मून भी है ना जून 10 को, तो यहाँ पर यकीनन ऐसी कोई इंटेंशन कि हाँ मैं अपने इनर वर्क को करूँगा, ऐसी कोई इंटेंशन को सेट करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये है जेमिनी के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। और अब हम चलते हैं कैंसर के लिए। कैंसर, हाय, स्वागत है आपका। आपके लिए जो पहला कार्ड है यहाँ पर, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। आई थिंक ये एक अच्छा समय है, जिन लोगों ने आपके लिए अच्छा किया है, आपके दुख में भी आपके साथ खड़े रहे हैं, अब उनके लिए कुछ करने का, उनको अपना समय देने का, अपना प्यार देने का। आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको सिर्फ आपका समय चाहते हैं, आपसे प्यार चाहते हैं, और इस पूरे समय के दौरान जितना एनर्जी एक्सचेंज इस तरीके से आप करेंगे, आप अपने आप में भी पीस महसूस करेंगे और आप दूसरों को भी एक सुख देंगे। तो अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, तो देने के बारे में सोच, थोड़ा सा गिवर वाली एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है। आईसी से यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए कैंसर की। आपकी जो ख्वाहिशें थी, आपने अगर कोई विजन बोर्ड भी सेट किया था, कोई बनाया था, उसमें अगर आपने कुछ जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आई थिंक ये समय है। आईसीस की तरफ से भी यही मैसेज है कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात में भी ये इशारा करता है कि वो चीज़ें आपकी अलाइनमेंट में थी, तो अगर आपने उसको चूज़ किया है, कहीं ना कहीं आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड थे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब भी हम कोई ऐसी इंटेंशन को सेट करते हैं, लोग जाने अनजाने में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपकी वो अलाइनमेंट में थी, आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, और इस वजह से आप सही चीज़ों को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो कंग्रेचुलेशंस कैंसर। यहाँ पर शंगाइट है हमारे पास, डिटॉक्स योर लाइफ। आप में से कुछ लोगों को अगर कोई रिसेंटली, ये बहुत रीसेंट एनर्जी लग रही है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये जो शख्स है, ये दोस्त होने का या मेरा साथी होने का ये एक बात तो कर रहा है, लेकिन इसकी एनर्जी वैसी है नहीं। ये पॉसिबल है कि आप बहुत आसानी से एनर्जीज को समझ पा रहे हो इन दिनों। तो अपनी गट फीलिंग को सुनना, अगर आपको लग रहा है कि किसी की भी संपर्क में आकर आपको नेगेटिव महसूस हो रहा है, तो वो सही है, वो आपकी जो गट फीलिंग है ना, आपको सही बता रही है। क्योंकि ये डिटॉक्स का मैसेज है, माने कि कोई ना कोई आपकी एनर्जी वेब में मौजूद है कोई शख्स।
तो उसको अगर आप थोड़ा सा उससे दरकिनार होकर थोड़ा सा अपने आप को दूर करेंगे, डेफिनेटली वो पीसफुल एनर्जी अपने आप आपके जीवन में दोबारा आ सकती है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। ये तीनों के तीनों कार्ड बहुत स्टेबिलिटी के बारे में, पावर के बारे में बात करते हैं जब हम हैप्पी एनर्जी में होते हैं। ऑब्वियसली 4 ऑफ वॉन्ड्स है भी सेलिब्रेशन का ही कार्ड, जिसमें शादी हो रही है, शादी में हर कोई खुश हो रहा होता है, जो रूठे हुए होते हैं उनको भी मना लिया जाता है, उन्हें भी न्योता भेजा जाता है, राइट। तो आई थिंक ये बहुत हैप्पी पीरियड के बारे में मुझे जानकारी दे रहा है आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स से कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है जिसे आप इन समय के दौरान इस्टेब्लिश करने के बारे में सोच सकते हैं। कोई वेबसाइट हो सकती है आपकी। ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर एक बिल्कुल ही ऐसी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं कि आपको लगेगा कि हाँ, यही मिसिंग था मेरे जीवन में, वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की मुझे ज़रूरत थी। मैं जैसे दिखता हूँ या दिखती हूँ, अगर मैं उसमें बदलाव ले आऊँ तो मैं अपने कॉन्फिडेंस से दोबारा जुड़ जाऊँगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है। किंग ऑफ कप्स इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में भी होता है, तो शायद ये भी पॉसिबल है कि इस समय के दौरान आपको रिएक्ट कम करना है। आपको देखना है कि कहाँ पर आपको कहना है कुछ और कहाँ पर कुछ नहीं कहना, अपनी एनर्जी को सेव करना। ये भी पॉसिबल है कि शायद आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है कि आपका जीवन जीने का सलीका कैसा है, आपका ट्रू नेचर कैसा है। तो यहाँ पर आपको जो आप हो वैसा ही दिखाओ, और यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक वाइज पर्सन हो। तो किसी के बहकावे में आकर अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं खोना है आपको। ठीक है, ये ऑफर्स के बारे में भी हो सकता है, कोई लव रिलेशनशिप में भी आपको ऑफर मिल सकता है, फायर साइन या एयर्स वाटर साइन से। 4 ऑफ वॉन्ड्स कोई शादी का ये हो सकता है कि आपको कोई शादी के लिए प्रपोज कर दे, या फिर अगर आपके पास एक्सेप्टेंस की कमी थी इस शादी के बंधन को लेकर, तो आपको वो एक्सेप्टेंस भी मिल सकती है। लेकिन जनरली ये एनर्जी है स्टेबिलिटी के बारे में, और उससे भी ज़्यादा हैप्पी एनर्जी है। ठीक है, द मास्क, पॉसिबल है कि सोलर एक्लिप्स में जो आपके लिए जो सबसे मेजर चीज़ हो वो यही हो कि यहाँ पर कुछ लोगों के चेहरे, जो मुखौटे उन्होंने पहन रखे हैं, वो उतरेंगे। जो लोग आपके लगते तो दोस्त जैसे हैं लेकिन है नहीं भाई, तो वो अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर सकते हैं। तो ये भी आपको एक हेल्प है। जैसे आप ब्लेस्ड हो, जैसे आपकी स्पिरिचुअल टीम चाहती है कि हमारा बच्चा जो है इन चीज़ों से दूर ही रहे, तो यहाँ पर आप ब्लेस्ड हो। इस वजह से ही जो लोग मुखौटे में पहने हुए हैं उनका अब वो अपने आप ही खुद को एक्सपोज कर देंगे, और फिर आपको क्या करना है, उनसे दूरी बनानी है आपको। सेलिब्रेट इम्परफेक्शंस, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वो परफेक्ट करना, हर चीज़ को परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो तो प्लीज़ मत करो। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। आई थिंक ये टैग्स हैं, परफेक्ट होना या इम्परफेक्ट होना। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि कहीं मिस्टेक्स होती है ना, उसको भी इंजॉय करो कि हाँ भाई गलती हो गई। कोई जो लेसन है वो सीखो, लेकिन गलतियों को भी इंजॉय करना सीखे। यहाँ पर लेडी बग आपके लिए यहाँ पर बहुत सारा गुड लक लेकर आ रही है। पूरा स्प्रेड ही बहुत सारी गुड लक को गुड लक के बारे में बता रहा है, खास करके अगर आपकी इच्छाएँ कुछ हैं जो इस समय के दौरान पूरी होंगी। रोमांटिक एनर्जी भी है, तो इस समय के दौरान अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, वो समय के लिए भी अच्छा है। इन केस आप बच्चा नहीं चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उन चीज़ों का। तो क्योंकि लेकिन ये रोमांटिक एनर्जी खास करके इसके साथ आना, ये बहुत फायर, बहुत पैशन के बारे में बात करती है। तो उस तरीके से हम इस एनर्जी को अगर आप चाहते हैं इस्तेमाल करना अपने जीवन में, तो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कैंसर के लिए रीडिंग। ये रीडिंग अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। लियो, आपके लिए जो पहला यहाँ पर कार्ड है हमारे पास, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। मुझे इससे जैसे हिचकिचाना बहुत, जैसे लियो कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन बहुत ही हिचकिचा रहे हैं कि करूं कि ना करूं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ग्रीन लाइट है। जैसे स्पिरिट चाहती है कि आप एक्शन लें। ये जो भी काम आप करना चाहते हैं इसको आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे जो आपके ऑलरेडी एनर्जी मौजूद है उसको तो पहले आप यूटिलाइज करना सीखोगे, और कहीं ना कहीं उससे एक बहुत अच्छी क्रिएशन की भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर सुंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस में कोई एरीज मेष राशि का शख्स भी आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, हॉरस एनर्जी है, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। आई थिंक लियो के लिए बहुत
आम सी एनर्जी है टू बी ऑनेस्टली। अगर किसी भी चीज़ को पाने के लिए एक इंटेंशन सेट करें और उसमें अपनी ऊर्जा को लगाएं, उसे अपना समय दें, वो उस चीज़ को पाकर ही दम लेते हैं। लियो एक बहुत ही ऐसा साइन है जो कि कुछ भी पॉसिबल कर सकता है। तो आई थिंक यहाँ पर अगर आप जिस भी चीज़ में अपने थॉट्स को, इंटेंशंस को सेट करेंगे, आप डेफिनेटली उस सक्सेस को यहाँ पर पा सकते हैं। मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग, तो मिरेकल्स भी आपके जीवन में यहाँ पर समय समय पर आपके जीवन में मैनिफेस्ट होंगे, जो कि ये संकेत है कि कहीं ना कहीं आप अकेले नहीं हैं, यूनिवर्स भी आपके साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेलेनाइट है, क्लियर द क्लटर। आप में से कुछ लोगों को शायद साफ सफाई करने की ज़रूरत है, घर की, आपके ऑफिस की, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं उस एरिया की, या फिर अपने दिमाग की। कुछ अनवांटेड चीज़ें होती हैं ना, तो वो अगर आपके लिए यूज़फुल नहीं है, उसको लेट गो कर दो, उसको डोनेट कर दो। अगर दिमाग है आपका तो अपने आप से पूछो कि क्यों मैं इन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ जिनका अभी कोई अता पता भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फूल है। फूल माने कि अभी पूरी पिक्चर बनी नहीं है, अननोन एनर्जी है। जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, जो चीज़ें कर सकते हो वो काम करना करने की कोशिश करोगे, निपटाओगे अगर काम को, वही आपके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूर का मतलब ज़्यादा मत सोचिए कि हाँ 10 साल में क्या होगा, 20 साल में क्या होगा, क्योंकि अभी पूरी पिक्चर बनी नहीं है आपके पास, पूरे फैक्ट्स नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास। तो अनवांटेड जो थॉट्स हैं या कुछ लोग भी हैं आपके जीवन में, जाने दीजिए उन्हें। ठीक है, हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, ये ऑब्वियसली गुड लक के बारे में। आई थिंक यहाँ पर एक इंस्पिरेशन की एनर्जी मौजूद है लियो के लिए। जो भी आप करना चाहते हैं उसमें शायद कुछ ना कुछ लगेगा, जैसे इंस्पिरेशन लगेगी कि हाँ ये मेरे पास होगा या ये एनर्जी होगी तभी मैं वो काम करूँगा। अगर ऐसा भी कोई बहाना है आपके पास, वो बहाना आपका यहाँ पर यूनिवर्स जो है वो मान रहे हैं, वो जो भी एनर्जी आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल रही है। गुड लक की निशानी होती है। ये पॉसिबल है कि अगर आप पिछले 1 साल से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो यहाँ पर वो चीज़ भी मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, तो ये गुड लक की निशानी है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्नेक हमें ट्रांसफॉर्मेशन की जानकारी दे रहा है। कुछ लोगों को अच्छी किताबों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आपके जो आंसर्स हैं वो लोगों से कम और अच्छी किताबों से आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो अच्छी किताबों में इन्वेस्ट कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, ये भी अगेन एक्साइटमेंट, एडवेंचरस एनर्जी, कैसे पल भर में वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना, जो चीज़ें हैं उसको इंजॉय करने की कोशिश करना, हेल्दी खाना खाना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपने माइंड का ध्यान रखना, ये सब उन्हीं चीज़ों के बारे में। ये प्रैक्टिकल एक्शंस होते हैं। ठीक है, तो पेजेस होते हैं प्रैक्टिकल एक्शंस के बारे में, मैसेजेस के बारे में। तो आपको बस इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्शन लेने के बारे में सोचिए। द हीलर है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों को शायद बहुत मन है हीलिंग के क्षेत्र में कुछ करने का, कुछ करना चाहते हैं आप, एंड आई थिंक कुछ लोगों के लिए यही पोर्टल है। ये कह रहा है आपसे कि आप डेफिनेटली इस फील्ड में भी हाथ आजमा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो है ना स्नेक, यहाँ पर भी वही है। आई थिंक ये आपके लिए संकेत है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो रही है इस पीरियड के दौरान, ये आपको एक हीलर बना रही है। कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग खुद के प्रति होगी कि हाँ आप एक हीलर हैं और आपको इसी दिशा में अब आगे बढ़ना है। ठीक है, प्रैक्टिस लेट गो। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये जो एक्शन लेना है उसमें लेट गो करना, जैसे हमने डी क्लटर के बारे में भी यहाँ पर देखा है। तो आई थिंक सबसे ज़रूरी लियो आपके लिए यही है, जितना इसको करोगे, जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको जाने दो, फिर देखो कैसे वो स्पेस क्रिएट होती है और कुछ नए लोग, कुछ नई चीज़ें, कुछ नए थॉट्स आपके साथ जुड़ते हैं। और आपको उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही नहीं तो रिपीट करना उसी एक चीज़ को बार बार एक ही साइकिल में पड़े रहना। तो अगर आप कुछ साइकिल्स को क्लोज करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को लेट गो करना होगा। अकम्प्लिश, सेम वही एनर्जी है जिसमें अपना मन लगा लोगे आप कर लोगे। ये बात पक्की है कि आप करके दिखाओगे उस चीज़ को। लास्ट में जो आपके लिए मैसेज है यहाँ पर, ये चश्मा मुझे कह रहा है कि आपको अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपका बहुत स्क्रीन टाइम भी है और जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आप कभी कोई किसी को कुछ कहता हुआ सुनते हैं, किसी को कुछ कहता हुआ सुनते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि करूँ कि ना करूँ। अगर ऐसा भी है तो कहीं ना कहीं अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए। उससे आप उलझन से तो बाहर निकलेंगे ही, बल्कि अपनी आंखों को भी आराम देंगे। ठीक है, तो ये है सिंह राशि के लिए गाइडेंस। आपके जो भी विचार हैं अपने मेरे साथ आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। वर्गो, आपके लिए जो यहाँ पर पहला मैसेज है हमारे पास, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लीब्रा। तो यहाँ पर सक्सेस है,
यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रखे हैं और आपको लगता है कि एक ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होगा, यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए अच्छे हैं, तो किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना माने आप सक्सेस को ही चूज़ करोगे, तो किसी लिहाज से कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपके पास दोनों ही ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं और दोनों में ही आपके लिए सक्सेस होगी। ठीक है, हमारे पास जो अगला मैसेज है आर्कएंजल माइकल की तरफ से, Trusting heaven, you are safe. Angels stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. कोई भी तकलीफ है आपकी जिसे आपने पहले सुलझाने की कोशिश की लेकिन नहीं सुलझा पाए, तो ये जो समय है उस उलझन को ईश्वर के चरणों में वो अर्पित कर देने का समय है कि हाँ, मैंने कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ, अब आप देखिए। तो यहाँ पर जो भी कंसर्न्स हैं आपके, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए और फिर देखिए मिरेकल आपके जीवन में डेफिनेटली यहाँ पर मैनिफेस्ट होगा। यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज। अगर आपके मन में कोई ना कोई भय भी रहा है इस चीज़ का कि आप एक ईजी टारगेट हैं या लोग आपको, आपकी फैमिली को हानि पहुंचा सकते हैं, यकीन मानिए आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं, आप ब्लेस्ड हैं, किसी भी ऐसे डर में जीने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हेमाटाइट, ग्राउंड योर सेल्फ। तो आपके लिए गार्डनिंग करना या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें अगर आप अपना मन लगाएंगे तो प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, ना तो पास्ट के बारे में सोचेंगे ना फ्यूचर के बारे में। ग्राउंड योर सेल्फ माने कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, तो ऐसी एक्टिविटीज़ करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, ये है आपकी पर्सनल पावर, जो आप चाहते हैं उसे पाकर दिखाना, पाने के लिए कोशिश करना, ये उसके बारे में भी है। ऑब्वियसली ये पैशन क्रिएटिविटी को भी लेकर आता है, लेकिन इस स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप चाहते हो ना उसे करके दिखाना, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ये दिखाने की कि आप क्या कर सकते हैं वर्गो। अगर आपको किसी ने ताने भी कसे हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके मुंह बंद करने की। तो यहाँ पर जितना आप वो लगन के साथ उठेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा भी, क्योंकि वो एनर्जी मौजूद है आपके अंदर। इस तरीके से आपको अपनी इंटेंशंस को सेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे पास है यहाँ पर द व्हील, तो ये पॉसिबल है कि गुड लक जिसे हम कहते हैं, ये गुड लक का ही कार्ड होता है। फ्री होना, किसी वरी से, किसी चिंता से भी आपको यहाँ पर मुक्त, आज़ाद करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे वो किसी बाहें खोल कर कह रही है कि हाँ मैं फ्री हूँ। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ काम कर रहे हैं। ये मत समझिए कि आप अकेले हो या आपको आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, ऐसा मत सोचिए। शायद ये मैसेजेस इस वजह से ही यहाँ पर है कि आपको ये रिमाइंड करवाना है कि ये जो आप सोचते हो ना कि मैं अकेला हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता ये एटीट्यूड ही गलत है आपका, क्योंकि शायद इस एटीट्यूड की वजह से आप ये नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा शिफ्ट अपने स्वभाव में लेकर आइए और सक्सेस आपकी है, फ्रीडम आपकी है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी होगी इन दिनों। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में कोई कलह कलेश भी रहा है तो उसमें वो वो शीतलता से, वो ठंडापन सा आ रहा है कि वो सारी हीट जो है वो अब जाती चली जाएगी। लोग अपने, जो आपके परिवार वाले हैं, वो एक दूसरे की बात को सुनेंगे, समझेंगे। एक्सेप्टेंस होती है 6 ऑफ पेंटिकल्स में, जैसी एनर्जी देना वैसी एनर्जी लेना। तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज है। ठीक है, ये पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों को कोई मनी गिफ्ट के रूप में या फिर हेल्प के रूप में भी अपनी फैमिली मेम्बर से मिल सकती है। कोई कम्युनिकेशन भी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कोई फ़ोन कॉल आ सकता है जिसको आप बहुत समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस लिहाज से भी आप बहुत अपने आप को लकी महसूस करेंगे। ठीक है, द इटर्नल चाइल्ड है यहाँ पर। पॉसिबल है कि वर्गो आप ये जो लोग देख रहे हैं अभी तक एक्चुअल में आपने अपने आप को सही में पहचाना नहीं है। आपकी जो लेयर्स हैं, आप सिर्फ अपनी जो डार्क एनर्जी है उसको देख रहे हो, जो आपके अंदर रंग भरे पड़े हैं, जो टैलेंट्स दिए गए हैं आपको नेचुरल, आपका उसके ऊपर ध्यान नहीं है। और ये कार्ड यहाँ पर ये एक यकीन है आपके लिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में कुछ भी खास नहीं है, आप गलत हो। आपके अंदर भी बहुत सारी एबिलिटीज़, बहुत सारी खासियत, खूबियाँ मौजूद हैं। बस आपको थोड़ा सा इस एटीट्यूड में आने की ज़रूरत है। इस एटीट्यूड में अगर आएंगे, आप अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, और उस पूरे प्रोसेस में आपको ये समझ आएगा कि हाँ आपके अंदर भी कौन कौन सी हिडन क्वालिटीज़ मौजूद हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल एनर्जी है। टू बी ऑनेस्ट, मैं इसके बारे में बात तो बहुत करना चाहती हूँ, लेकिन
ये एक स्पेशल एनर्जी है, एटर्नल चाइल्ड, ब्लेस्ड पर्सन हो कोई, द चोजन वंस जिसे हम कहते हैं खास करके। हालांकि हर कोई ही चोजन वन है, लेकिन कुछ लोग खास काम के लिए जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर पैशनेट भी है और हेयर स्टाइल भी है। आई थिंक आप में से कुछ लोगों को खुद को ही पैशन देने की ज़रूरत है खुद का ही ध्यान रखने की, कुछ बदलाव अपने स्वभाव में, अपने अपीयरेंस में, आप कैसे उठते बैठते हो, आपका सलीका, आपके फिलॉसफी, कुछ बदलाव उसमें, क्योंकि ये बटरफ्लाई भी बदलाव के बारे में स्कॉर्पियो एनर्जी ही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तीनों कार्ड्स को अगर मैं देखूं तो ये कॉन्फिडेंस के बारे में बता रहे हैं कि इस वक्त आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। जितना आप अपने कॉन्फिडेंस को लेकर आएंगे, उसमें अगर आप अपनी अपीयरेंस में बदलाव लेकर आते हैं या पैशन से जुड़ते हैं तो पैशन को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एक खूबसूरत बदलाव आपका इंतज़ार कर रहा है। एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी से आप जुड़ेंगे अपने आप की। ठीक है, तो ये वर्गों के लिए है रीडिंग। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप अपना फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। लीब्रा, आपके लिए जो यहाँ पर पहला मैसेज है हमारे पास, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज वेनिंग मून। तो आई थिंक यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन आपको स्पिरिट पूछ रही है कि आपको रिलीज करने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई और प्रश्न है आपके मन के अंदर, यकीन मानिए उस प्रश्न से ज़्यादा ज़रूरी ये क्वेश्चन है, आपको रिलीज़ क्या करना है। कौन से लोग हैं, कौन से थॉट्स हैं, कौन सी एनर्जीज हैं, कौन सी हैबिट्स हैं आपकी खुद की जो आपको सर्व नहीं कर रही। बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है। क्या आप इसका आंसर ढूंढ सकते हो? अगर ढूंढ सकते हो तो यकीन मानिए आपकी सफरिंग का एंड हो रहा है। यहाँ पर आपके जो दुख का कारण है वो अगर आप इसको ढूंढ लेते हो तो आपका दुख खत्म है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे स्पिरिट ना आपके कंधों को झटक रही है झटक रही है। आई होप कि ये कोई वर्ड हो, अगर रही हो तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। लेकिन जैसे स्पिरिट कह रही है कि प्लीज़ जागो और देखो कि तुम्हें किन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसको कर लोगे तो तुम्हारी सफरिंग भी दूर हो जाएगी। ज्वाल खुल है हमारे पास, थर्मा अनफोल्डिंग। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो आप यहाँ पर, आप में से कुछ लोग बहुत ही सिग्निफिकेंट जर्नी पर हैं। ये पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग जिस भी फील्ड में हो, जो आप कर रहे हो, ज़्यादातर लोग वो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से लोग आपके ऊपर नज़र बहुत रखते हैं। जब भी कुछ हम अलग करने की कोशिश करते हैं ना मेरी जान, हम निगाह में आते हैं, नज़र में आते हैं लोगों की, और लोग हमसे जेलस होते हैं, लोग हमें स्टॉक करते हैं। ये अक्सर होता है। तो अगर आपके साथ भी ये हो रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पाथ पर हो तो आपको चूज़ किया गया है उस पाथ के लिए, बस उसके ऊपर ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहिए। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। ओशन जैस्पर, स्केड्यूल योर सेल्फ इन। आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी स्केड्यूल रूटीन की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ये पॉसिबल है कि आप शायद कुछ चीज़ों को येस नहीं कह रहे हैं और आपको येस कहने की ज़रूरत है। तो ये ओशन जैस्पर क्रिस्टल उसमें आपकी मदद कर सकता है ऐसी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रूटीन, स्केड्यूल या फिर येस कहना लाइफ को, कुछ एक्सपीरियंसेस को, उसकी ज़रूरत है। एम्प्रेस यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी अबंडेंट, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टावर मोमेंट है। ऑब्वियसली आई थिंक ये अभी आप देख नहीं पा रहे हो, और इस रीडिंग में भी मैं आपको करेक्ट जानकारी नहीं दे पाऊंगी कि ये चीज़ ये आ कहाँ से रही है, क्योंकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है। ये जैसे ऐसे होगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरी किस्मत बदल गई, मेरी फाइनली प्रार्थना को ईश्वर ने सुन लिया, क्योंकि ये बहुत ही अबंडेंस के बारे में, दोनों मेजर आर्काना को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये एकदम से कोई ब्लेस्ड एनर्जी का आपके जीवन में आना। कुछ लोगों के लिए ये घर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मटीरियल अबंडेंस हो सकती है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। ये बहुत ही पावरफुल चेंज है। 4 ऑफ कप्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं उनको लेकर ग्रेटफुल ना होना और चीज़ों को पाने की कोशिश करना, ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है। अगर आपको और चीज़ें चाहिए भी तो ऑलरेडी जो चीज़ें आपके जीवन में मौजूद है उसके लिए भी ग्रेटफुल रहिए। ऐसे ही हम नई चीज़ों को, अच्छे लोगों को वेलकम करते हैं। तो थोड़ा सा इस एटीट्यूड पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। ये पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए करियर चेंज भी हो। यहाँ पर मुझे एकदम से इस ध्यान से उन्होंने मुझे करियर दिखाया, तो कुछ लोगों के लिए करियर चेंज आ रहा है। दी ऑफरिंग, आप में से कुछ लोगों को डोनेशंस करना या पितरों के लिए कोई दाना डालना, पानी डालना, ये सब करना बहुत अच्छा रहेगा। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा समय है स्पिरिट के साथ कनेक्ट होने का।
लोगों को थोड़ा सा पीछे रखिए, थोड़ा सा स्पिरिट के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत कीजिए। आप कैसे उनको ऑफर कर सकते हैं, कैसे उनको ग्रेटफुल एनर्जी उनके प्रति वो धन्यवाद प्रकट कर सकते हैं, ये सब करना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एनर्जी आपको ये समझने में भी मदद करेगी। ठीक है, OMG से मुझे शॉकिंग न्यूज़ लग रही है गाइड्स, टू बी ऑनेस्ट। लिब्रास के लिए कोई ना कोई शॉकिंग न्यूज़, यहाँ पर हार्ट भी बन रहा है, तो ये हार्ट रिलेटेड कोई दिल से जुड़ी हुई खबर हो सकती है जो आपको एकदम से शॉक कर देगी। स्पिरिचुअल बात और डिफरेंट से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एनर्जीज आपको ड्रेन कर सकती हैं, एलियन एनर्जीज हैं, माने कि आपको पता नहीं है कि इन लोगों के साथ, इन एनर्जीज के साथ काम कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत ही अलग हैं। आप जैसे हो, आपकी फिलॉसफी से बिल्कुल अलग है, तो उस वजह से आपकी एनर्जीज ड्रेन हो सकती हैं, लेकिन उसमें स्पिरिचुअल बात आपकी मदद कर सकता है। तो जितना आप स्पिरिचुअल बात लेंगे लिब्रा, सॉल्ट बाथ जिसे हम कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करके वो उस पूरे प्रोसेस में अपने आप को एक सुरक्षा कवच इमेजिन करना अपने इर्द गिर्द, ये सब करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, खूबसूरत रीडिंग है लिब्रा। आई होप कि आपके लिए यूजफुल रही हो। आपके लिए रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। स्कॉर्पियोज, आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि यहाँ पर कोई ऐसे बदलाव, ऐसे चेंजेस हैं आपके लिए जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी प्लान है, आप उसके ऊपर काम भी कर रहे हो जीवन के प्रति कि हाँ मुझे जीवन में ये करना है, आप पूरी तरीके से क्लियर हो, लेकिन ये बात करता है अनएक्सपेक्टेड चेंज की उसी प्लान में। तो यहाँ पर शुरू से शुरू करना, लेकिन यकीन मानिए ये जो चेंज है ये आपके हित में है। फ्रस्ट्रेशन होगी, यकीनन होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हो अच्छा, लेकिन एकदम से आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन ये आपके हित में है यहाँ पर। ठीक है, फ्रियाज, फेजेस एंड साइकिल्स, देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और उसके साथ न्यू बिगिनिंग भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि एंडिंग के बाद आपको ढूंढनी पड़ेगी न्यू बिगिनिंग, ये खत्म होगी कोई सिचुएशन, आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप भी क्या है, लेकिन ये होगा क्यों? क्योंकि इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। आई थिंक इस पहले प्लान में कुछ चीज़ें थी जिसको आप पहले नहीं देख पा रहे थे, कुछ इल्यूजन्स थे, उसको रिवील करने के लिए ये जो चेंज आ रहा है ना, अनएक्सपेक्टेड चेंज, ये इस वजह से आ रहा है। स्कॉर्पियो के लिए ये बहुत आम सी बात है। ऐसी एनर्जी स्कॉर्पियो के साथ आती ही रहती है, तो आई थिंक बस हमें तैयार रहना है। मैं भी स्कॉर्पियो राइजिंग हूँ यहाँ पर। ब्लड स्टोन, गेट अप, गेट मूविंग, ये कार्ड इसके साथ जाता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये है अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, एनर्जी लॉस होता है इसमें। 5 ऑफ पेंटिकल माने कि स्थिति अच्छी नहीं है, ऊपर से हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो स्थिति को और ख़राब कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक्शन लेना, आगे बढ़ना, अपने आप को मोटिवेट करना, कहना कि कोई बात नहीं, गिर गया तो क्या, दोबारा उठूंगा, मैं दोबारा से अपने जीवन को बनाऊंगा, ऐसी बातें अपने आप को रिमाइंड करवाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आई थिंक ये ब्लड स्टोन आपकी इसमें मदद कर सकता है। अगर आप ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहे हैं, खास करके अगर धन की कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर सोल्यूशन है मेरी जान, चाबी है हमारे पास, बस आपको उठना है थोड़ा सा। आपने जैसे गिव अप सा कर दिया है, सोल पर चोट लगी है आपके, माना कि दर्द होता है, लेकिन कभी कभी हम नहीं रुक सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं उस एनर्जी को, हमें बस बढ़ना पड़ता है आगे, चाहे वो मन मार के ही क्यों ना करें हम। तो यहाँ पर ये क्रिस्टल आपकी इस सिचुएशन में मदद कर सकता है। ठीक है, आप इस क्रिस्टल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर कोई खरीदना चाहते हैं आप। 2 ऑफ कप्स है हमारे पास। आई थिंक कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक खूबसूरत रिलेशनशिप है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, सोल यूनियन, जो लोग आपके लिए अच्छे हैं, जो आपके साथ निभाएंगे, ऐसे लोगों की संगति भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है अगर आप इस सिचुएशन से इसमें गिव अप नहीं करते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। ठीक है, अच्छे रिलेशनशिप्स भी हैं आपके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, धन, लेकिन ये कहता है कि मेहनत करो, मेहनत का फल मिलेगा। यहाँ पर मेहनत नहीं हो रही, यहाँ पर एनर्जी वेस्ट हो रही है। मेहनत करो, धन पाओ। स्कॉर्पियो, मेहनत करो, धन पाओ। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके रिवॉर्ड, आपकी अबंडेंस को आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप एनर्जी वेस्ट मत कीजिए बस अपनी। दी वेनम है यहाँ पर, जहर।
जहरीला, कभी कभी जहर भी चाहिए हमें, क्योंकि कभी कभी जहर अगर हमें खुद लग जाए तो उसमें जहर ही काटेगा उसे, है ना। तो अगर आपके जीवन में कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस भी आए हैं, उसके लिए भी धन्यवाद रहिएगा, क्योंकि उससे भी आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, आप ग्रो ही किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेनम मुझे ऐसी जानकारी दे रहा है, मसाज और ब्यूटीफुल, और यहाँ पर ये डायमंड है। आई थिंक ये आपकी, ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है। स्कॉर्पियो चाहे जितने मर्जी टावर से गुजर जाए, सबसे डिफिकल्ट एनर्जी स्कॉर्पियो के लिए होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्कॉर्पियो ये है डायमंड, हीरा। स्कॉर्पियो जो है वो एक मिसाल है सभी के लिए कि कैसे बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आती रहेंगी, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। तो आई थिंक यहाँ पर आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना, जो कि बहुत ही आम सी बात है अगेन स्कॉर्पियो के लिए, अगर आप किसी के भी जीवन को इम्पैक्ट कर सकें एक पॉजिटिव तरीके से, कोई गिरा हुआ है इसे ये मैसेज दे सकें कि गिव अप मत करो, आई थिंक हम सभी का जीवन उसी में ही सफल हो जाता है। तो आई थिंक ये एनर्जी वैसा ही मैसेज दे रही है आपके लिए कि इन दिनों के दौरान अगर आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं किसी को, शायद उसको मोटिवेट देते देते आप खुद को भी मोटिवेट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में रहिएगा। मसाज आपके लिए, बॉडी मसाज बहुत अच्छी रह सकती है। एसेंशियल ऑयल्स के साथ काम करना, उनकी सुगंध लेना आपकी एंग्जाइटी को कम कर सकता है। मन की जो बल होता है ना, हमारा मन का बल जो हमें चाहिए, शक्ति चाहिए जो हमें, वो भी आपको ऐसी कुछ एक्टिविटीज से मिल सकती है, ठीक है। और ब्यूटीफुल ये है कि अपने इर्द गिर्द खूबसूरती को देखना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको एक्नॉलेज करना, उसके लिए धन्यवाद प्रकट करना, ये अपने आप को भी रिमाइंड करवाना है कि हाँ आप खूबसूरत हैं। अगर बहुत समय से आपको ये बात कहीं किसी ने कही नहीं है, तो ये स्पिरिट की तरफ से कि हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो, अपनी वर्थ को कभी भी दाग नहीं लगने देना है किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये स्कॉर्पियो के लिए रीडिंग है। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये यूज़फुल है आपके लिए। आप अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और गॉड ब्लेस यू गाइस। मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। सैजिटेरियस, आपके लिए जो पहला मैसेज है हमारे पास, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। तो अगर आप किसी भी खूबसूरत रिश्ते में हैं, कंपेनियनशिप है आपकी, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बिजनेस पार्टनर है, इसमें बस आपको अपनी ईगो को नहीं लेकर आना है कि मैं बड़ा, मैं सही, मैं ही हर वक्त सही रहता हूँ, सही कहता हूँ, इस एटीट्यूड में नहीं आना है आपको। एक किस्म की एक वार्निंग है आपके लिए कि आपको कान का कच्चा नहीं बनना है, दूसरों की बात को भी सुनना है, दूसरों की ओपिनियन को भी हमें इज्जत देनी है, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना किसी के साथ भी इस पूरे पीरियड के दौरान, ठीक है। तो आपके लिए पहला मैसेज ये है, जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस। आपके जो पर्पस हैं, आपके जो गोल हैं, आप जो करना चाहते हैं, उस पर ध्यान लगाइए। लोग आपको क्या कहते हैं कि हाँ तुम ये नहीं कर पाओगे, देखना तुम तो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, इन सब चीज़ों को भूल जाओ। बस अपनी फोकस जो आपका फोकस है वो आपके पर्पस पर, आपके गोल पर आपको लगाना है, ठीक है। रिलीज द फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। आप में से शायद कुछ लोगों को अपना आप बहुत समय से कुछ बात कहने की कोशिश कर रहे थे, ये पता नहीं कि बार बार मुझे, जैसे कोई यूनियन है, कोई ना कोई जैसे रिलेशनशिप है यहाँ पर किसी भी किस्म का, और उसमें आप शायद कुछ चीज़ें शायद छुपा रहे हैं या सामने वाला छुपा रहा है, और यहाँ पर शायद वो चीज़ आपको तंग कर रही है। तो इस पूरे समय के दौरान अगर आप इस एनर्जी को रिलीज़ कर सकें, जो कहना है उसे कह सकें, जो दूसरा शख्स कहना चाहता है उसे सुन सकें, ये करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्राइसोकोला, स्टार्ट फ्रेश। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। कुछ चीज़ों पर वो कहते हैं ना कि मिट्टी डालो, मिट्टी डाली और आगे बढ़ो, ये वैसी एनर्जी है। क्योंकि कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को ऐसे ही ख़त्म करना पड़ता है, उसको हम खींच नहीं सकते हैं, तो फ्रेश स्टार्ट हमें न्यू बिगनिंग के बारे में इशारा करता है। न्यू बिगनिंग मौजूद है, बस आपको ही उसे क्लेम करना है, बस उसी चीज़ का इंतज़ार है। यहाँ पर ये आगे बढ़ने की एनर्जी भी मौजूद है। द चैरियट, आई थिंक ये कर्क राशि की एनर्जी आपको बता रही है कि आपका मार्ग अब क्लियर है, पाथ आपका क्लियर है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, कोई बाधा नहीं है। आप स्पीड के साथ अब आगे बढ़ सकते हैं। जितना एक्शन लोगे, जितना प्रोडक्टिव रहोगे, जितना अपने मन की बात को सुनोगे इस पूरे पीरियड में, उतना ही जीवन में आगे बढ़ोगे। इन लोगों से भी आप जो नेगेटिव लोग हैं उनसे भी आप बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि पाथ तो अब क्लियर है। अब रुकने का, लेजी एनर्जी में रहने का क्या मतलब बनता है ना। तो अब आगे बढ़ना है हमें। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर, अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत है,
कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ, मुझे रेस्ट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी को मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ उतना। तो शायद कुछ लोगों के लिए संकेत है कि बैलेंस में रहिए, यिन एंड यांग बैलेंस पे रहिए। जहाँ काम करना है वहाँ काम, जहाँ आराम करना है वहाँ आराम करना है। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो रही है तो शायद मेडिटेशन से दूर चले जाते जा रहे हो, तो मेडिटेशन करना शुरू करो, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये कार्ड यकीनन आपकी सक्सेस के बारे में ही जानकारी दे रहा है, क्योंकि इस डेक में किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में यहाँ पर सन भी मौजूद है। आई थिंक आप सन की तरफ बढ़ रहे हो, आप उजाले की तरफ बढ़ रहे हो। ये मैं एक बात आपको जो दावे के साथ कह सकती हूँ सजिटेरियस, आपके सपने सच ज़रूर होंगे, आपके सपने बहुत खूबसूरत हैं। इसमें इतनी रोशनी है कि आपका खुद का तो उद्धार होगा ही होगा, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं आप उनके लिए भी बहुत सुंदर एक एनर्जी को क्रिएट करोगे। इस वजह से ये सपना फलेगा फूलेगा बहुत, और आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर ये सेल्फ, ये आपका ट्रू ये आपका बेस्ट वर्जन है, जिसमें वो हार्ट चक्र एकदम से ओपन है किसी का। अगर फॉरगिव करना है तो फॉरगिव कर पाओगे, जो करना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो भी एक्सप्रेस कर पाना। आप में से कुछ लोगों के लिए आर्ट के क्षेत्र में यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बेसिकली ये एनर्जी है अपना बेस्ट वर्जन बनना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बी ग्रेटफुल है और चार्मिंग है। बी ग्रेटफुल यहाँ पर अगर आप व्यक्त कर सकते हैं, किसी को भी थैंक यू कह सकते हैं, जिसने बुरे वक्त में आपकी मदद की थी, ऐसे शख्स को थैंक यू कहना, कॉल करना, मैसेज करना, ईमेल करना। अगर आपके घर के कुछ लोग हैं उनको हक करना। आई थिंक ये एनर्जी एक्सचेंज आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगी, तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। चार्मिंग एनर्जी, आप में से कुछ लोग शायद किसी पर्सन को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो जो बहुत चार्मिंग होगा, बहुत सारे स्पार्क को आपके जीवन में लेकर आएगा। और कहीं ना कहीं अगर ये बैंडेज है ना हमारे पास, उसके ऊपर हार्ट बना हुआ है, आई थिंक आपका जो जख्म है उसकी जो दवा है वो प्यार ही है, ट्रू लव जिसे हम कहते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए वो मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कंग्रेचुलेशन सजिटेरियस के लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज है हमारे पास, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट डिसैमिनेटिंग मून। तो आपके लिए यहाँ पर मुझे स्ट्रेस महसूस हो रहा है। आई थिंक ये बहुत ही ऐसा स्ट्रेस है जिसको आपने खुद न्योता दे रखा है। ये वो आदत होती है जहाँ पर जो काम हम जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा काम के लिए साइन अप कर देना। वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आकर कुछ लोग ऐसा कर देते हैं। तो अगर आपसे भी ऐसी आदत बन गई है आपकी, थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ता है, आपकी बॉडी पर क्या असर रहता है। आप अपने बॉडी को भी स्ट्रेस में रखते हो, ऐसे अपनी उम्र घटाने वाला ये काम होता है, तो ऐसा मत कीजिए। प्राणायाम कीजिए, इस पूरी सिचुएशन में प्राणायाम आपकी मदद कर सकता है। ये जो स्ट्रेस है या अनवांटेड एंग्जाइटी है या फिर मूड स्विंग्स कह लीजिए, इसमें आपकी प्राणायाम मदद कर सकता है। यहाँ पर ऑडियंस साइकिक इंसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। आपके लिए अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना बहुत अच्छा है, क्योंकि आई थिंक आप नेचुरली बहुत अच्छी है आपकी सिक्स सेंस, आप एनर्जीज़ को भी पकड़ पाते हो। आपको पहले ही लग जाता है कि हाँ ये वो ऐसा वो इंसान नहीं है जिसके संपर्क में मुझे रहना चाहिए, जैसे आप भांप लेते हो। एंड आई थिंक उसमें इंट्यूशन आपकी मदद करती है। और इस समय के दौरान भी आपको अपनी इंट्यूशन को ही अपना गुरु समझना है। जो भी आपको फीलिंग्स महसूस हो रही हैं, अपनी गट फीलिंग के साथ चलिए। जो भी आपको महसूस हो रहा है वो सही हो रहा है, ठीक है। या थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़। आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे साइंस आपको दिखा दिए जाएंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है। बस आपको अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़कर वो देखना है कि हाँ ये सच है तो ये सच है। इस तरीके से अपनी पावर को आपको क्लेम करना है। यहाँ पर एपिडोट, गो डीपर। यहाँ पर कुछ लोगों को इनर वर्क करने की ज़रूरत है। इनर वर्क के जगह मैं ये कहना पसंद करूँगी कि आपको आपके जो क्वेश्चंस है ना, वो आंसर्स आपके पास ही मौजूद हैं। गो डीपर, वो कह रहे हैं कि अपने भीतर समझो अपने आप को और आपका जवाब मिल जाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एकांत की ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी कैप्रिकॉर्न के लिए। जितना मेडिटेशन करना, जैसे ज़रूरत है इसके लिए कैप्रिकॉर्न के लिए मेडिटेशन। एक तो होता है कि मेडिटेशन हम एक रूटीन के रूप में करते हैं, लेकिन आपके लिए तो ज़रूरत है वो, क्योंकि वही आपको आंसर्स उसी के ज़रिए मिलेंगे।
9 ऑफ कप्स कोई विश फुलफिलमेंट के बारे में है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक वार्निंग सी महसूस हो रही है कैप्रिकॉन आपके लिए। मेक श्योर कि आप ये जो भी मांग रहे हैं, जिसको आप अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हो या आपने जिसको समझते हो कि हाँ ये मेरा 9 ऑफ कप्स बनेगी एनर्जी, मेक श्योर कि ये जो मांग रहे हो इसमें सभी का लाभ है, सिर्फ आपका खुद का नहीं। ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए तो खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन में अगर ये खुशी आती है तो आपके जो परिवार वाले हैं उनके ऊपर कोई संकट आ जाए, ऐसा नहीं करना। देखना है कि ये जो चीज़ है, ये जो भी आप चाह रहे हो, ये इसमें सबकी ही खुशी हो। अदरवाइज ये जब खुशी मैनिफेस्ट होगी आप अकेले ही होंगे इसको एंजॉय करने के लिए। कोई आपके इर्द गिर्द नहीं होगा आपकी खुशी को बांटने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो मेक श्योर कि इस मदहोशी में नहीं खोना है आपको। देखना है कि ये जो चीज़ आप चाह रहे हो इसमें सभी का उद्धार हो, ठीक है। डेथ एनर्जी है यहाँ पर, ये स्कॉर्पियो वाइब्स है। यहाँ पर कोई स्कॉर्पियो एनर्जी है जो आपको ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगी या आपको आपके कंफर्ट जोन से भी बाहर निकालने में आपकी मदद करेगी। हो सकता है कि आपको ये एनर्जी कड़वी लगे, लेकिन ये आपके हित में है। ये शख्स दरअसल चाहता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएँ। तो इस एनर्जी के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, कम्युनिकेशन, आइडियाज़, मैसेजेस कन्वे करना, कम्युनिकेशन बिना किसी झिझक के, जैसे हो वैसे ही बताना। जहाँ हेल्प की ज़रूरत है वहाँ हेल्प मांगना, जहाँ लीडर बनने की ज़रूरत है वहाँ लीडर बनना। पेजेस में किसी बात का खौफ नहीं होता, उसका रीज़न क्योंकि इनमें वो डर नहीं होता किसी चीज़ को खोने की, क्योंकि कुछ होता नहीं है ज़्यादा इनके पास। पेजेस बहुत ही फ्रेश स्टार्ट के बारे में ये हमें जानकारी देते हैं। तो आई थिंक ऐसे एटीट्यूड की आपको ज़रूरत है। हर बात में चिंता लेकर आना, उसका कुछ होगा नहीं आपको, आपकी झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, तो वो मत किया कीजिए, ठीक है। द अनसीन, आई थिंक कुछ एक्सपीरियंसेस ये जो समय है ये आपके लिए लेकर आ रहा है, जो अभी तक आपने विटनेस नहीं किया, जो एक्सपीरियंस नहीं किया, जो नई चीज़ें देखी हैं। यहाँ पर जैसे कुछ होता है ना, फर्स्ट एक्सपीरियंसेस जिसे हम कहते हैं कि फ़र्स्ट टाइम मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, इसको खाया, इसको पहना, इसको किया, ये वैसे अनसीन एक्सपीरियंसेस हैं कुछ लोगों के लिए। स्विच ऑफ है यहाँ पर, कुछ लोगों को ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम करना, फ़ोन को थोड़ा कम इस्तेमाल करना, उसके बारे में है। और यहाँ पर फैमिली है और इस वजह से ही मैंने ये मैसेज आपको दिया। आई थिंक आपके लिए फैमिली बहुत ज़रूरी है। आपकी फैमिली जितना आप उनको खुशियाँ देने के बारे में सोचेंगे, उतना ही आप अपनी सक्सेस को भी मैनिफेस्ट करेंगे। तो फैमिली का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कैप्रिकॉन के लिए। और यहाँ पर ये शूज़, मुझे पता नहीं क्यों ये बताते हैं कि आपको अपने पैरों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। शायद आपके लिटरली शू साइज़ आपका गलत है, सही नहीं है, और उसकी वजह से आपके पैरों पर असर पड़ रहा है। तो मेक श्योर कि आप अपने पैरों का ध्यान रखें। चलना, ये छाप छोड़ने के बारे में भी होते हैं कि अपनी छाप छोड़ना, तो उस तरीके से भी इस मैसेज को देख सकते हैं। अगर आप कोई अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, मेक श्योर कि वो छाप आप अच्छी छोड़ें, ना कि गलत असर हो, गलत इन्फ्लुएंस हो लोगों के ऊपर, ठीक है। तो ये उसके बारे में है यहाँ पर। तो यहाँ कैप्रिकॉन, ये है आपके लिए रीडिंग, एंड आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर रही हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना कॉमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। एक्वेरियस, आपके लिए जो पहला मैसेज है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। आई थिंक यहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपका कोई ऐसा माइंडसेट हो रखा है कि सामने वाला अगर कोई एक्शन लेगा, बात कहेगा, तभी आप करोगे, तभी आप एक्शन लोगे, तो यहाँ पर आपकी एक गलती होगी। यहाँ पर अगर आप कुछ भी करियर में भी कोई चेंज चाहते हो, कोई बदलाव लेकर आना चाहते हो, तो आपको अपने पेरेंट्स से भी अगर ये बात कहनी है, उसमें थोड़ा सा आपको बोल्ड होकर ये बात बतानी है आपको कि हाँ मैं ये चाहता हूँ और ये मैं करना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा समय है अपनी पर्सनल पावर में आकर चीज़ों को करने का, ठीक है। सरज कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। आई थिंक आप बहुत श्योर हैं कहीं ना कहीं कि आप चाहते क्या हो, और ये बहुत अच्छी बात है। और लेकिन अगर आपके मन में ये कहीं ना कहीं डर है कि पता नहीं बाकी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, आई थिंक इस थॉट से ज़्यादा आपको इस थॉट पर काम करने की ज़रूरत है कि मैं कैसे अपनी बात को सामने रखूं, ताकि सामने वाले जो शख्स है वो मेरी बात को सुने भी, क्योंकि आप इसको दिल में तो रख नहीं सकते हो। अगर आपको पता है कि आपको ये एक्शन लेना है और उसमें दूसरों की भी एक्सेप्टेंस लगेगी, तो आपको उसमें देरी नहीं करनी है किसी चीज़ की, वो एक्शन लीजिए उस दिशा में।
अगर एक अवेकनिंग हो गई है कि हाँ ये करना है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप लेने में देरी क्यों? बेसिकली ये उसके बारे में है। रोडोनाइट, फाइंड अ वे टू फॉरगिव। आई थिंक यहाँ पर कुछ लोगों को फॉरगिवनेस में भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर पॉसिबल है कि यहाँ पर कोई न्यू लव है आपके लिए, और क्योंकि ये न्यू लव है उसमें फॉरगिव करना पास्ट को, ताकि वो पूरे तरीके से पास्ट के साथ आप पीस क्रिएट कर लें। या फिर आप में से कुछ लोगों को उन लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है जो शायद आपके इस थॉट को, इस ड्रीम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो हम देख पा रहे हैं वो हर कोई देख पाए मेरी जान। डिफरेंट ओपिनियंस इसी वजह से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें उन्हें एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है, रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में आपकी फॉरगिवनेस लगेगी, और रोडोनाइट क्रिस्टल उसमें आपकी मदद कर सकता है। मैजिशियन, हायरोफेंट, 2 मेजर आर्काना है यहाँ पर। आई थिंक ये बहुत पावरफुल समय है एक्वेरियस के लिए। ये पॉसिबल है कि इन दिनों में आप जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सोचेंगे वो यही है कि कैसे बदलाव लेकर आऊँ करियर में, लव रिलेशनशिप्स में, अपने भीतर, अपनी बॉडी में। ये सारा मैजिक क्रिएट करना है कि कैसे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूँ, एक नई यात्रा को शुरू करूँ, कैसे स्टेप्स मुझे मिल सकते हैं, कौन मेरी मदद कर सकता है, कौन मेरे लिए बुरा है। ये सारी बातें जैसी इसमें ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजरेगा। मैजिशियन यहाँ पर ये बताता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन में भी मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। ये कला हर किसी में नहीं होती एक्वेरियस। यहाँ पर भी अगर आप देखें स्टार्स के साथ ही वो काम कर रही है, और स्टार्स की एनर्जी टैरो में एक्वेरियस को ही विश फुलफिलमेंट के बारे में, हीलिंग के बारे में, प्रार्थनाएं कबूल होना उसके बारे में बताती है। तो आई थिंक यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी आपकी अलाइनमेंट में है, और आप जितना चाहें उतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ एक्शन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है दी हायरोफेंट। ये कुछ लोगों के लिए टीचिंग प्रोफेशन में कोई ना कोई जॉब मैनिफेस्ट होना, कुछ लोगों के लिए ये स्टेप्स हैं, माने कि आपको कोई हेल्प कर रहा है आपके एक बड़ी मंजिल तक पहुँचाने में। ये आपके माता पिता का सेक्रीफाइस भी हो सकता है, या फिर आपको कोई फाइनेंशियली मदद भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट है, जिस तरीके से ये मुस्कुरा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एंसेस्टर्स की ऊर्जा, हाई स्टेटस, ब्लेसिंग्स के बारे में जानकारी देती है। एस ऑफ कप्स, जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए न्यू लव है। अगर आप न्यू लव का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ सेल्फ हीलिंग का मैसेज है, क्योंकि ये मेरे लिए एस ऑफ कप्स अमृत है, हीलिंग का मैसेज, कि खुद को आराम देना, खुद को हील करना। प्रेगनेंसी भी कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो सकती है इस समय के दौरान। द प्रेयर, आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो सोलर एक्लिप्स है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको उस दिन सिर्फ प्रार्थना कीजिए। जून 10 को है ना, तो उस दिन सिर्फ प्रार्थना कीजिए। और यकीन मानिए, हम प्रार्थना सिर्फ इस वजह से नहीं करते हैं कि हमें कुछ चीज़ मांगनी है ईश्वर से। कभी कभी हम प्रार्थना इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें अपने मन की शक्ति चाहिए, हमें अपने मन की शक्ति के साथ जुड़ना है, मन का सुकून चाहिए, और प्रार्थना से हमें वो सुकून मिलता है। तो ये आप अपने ऊपर ही उपकार करोगे ये प्रार्थना करके। ठीक है, पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड प्रॉमिसेस, पॉजिटिव एफर्मेशंस भी प्रार्थना ही होती है। अच्छे शब्दों का चयन करना, अपने कानों को सुनने देना है, ताकि वो पैराडाइम शिफ्ट हो, नेगेटिविटी से हम आगे बढ़ें। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखना बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉमिस अपने आप के साथ कि मैं अब अपने जीवन के साथ अच्छा करूँगा। जितना समय बचा है 2021 का, ये मेरा समय है, इसमें मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ें करके दिखाऊंगा, समय को वेस्ट नहीं करूँगा। ऐसी इंटेंशंस को भी आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यू मून की एनर्जी इंटेंशन सेटिंग के बारे में ही होती है। ठीक है, हमारे पास है यहाँ पर ये फ्लावर्स, ये जैसे बहुत ही किचन गार्डन की मुझे इससे वाइब्स मिल रही है। तो आप में से कुछ लोग शायद किसी हर्ब्स के साथ या जो किचन प्लांट्स होते हैं उनके साथ काम कर सकते हैं। शायद आपको ऐसी किसी हॉबी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को बहुत ही घर का जैसे बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें हों, उनको कंज्यूम करना, ताकि आपकी जितना प्रोसेस्ड फूड कम होगा उतना ही आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। ठीक है, उतनी ही एंग्जाइटी कम होगी। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है। तो ये है एक्वेरियस के लिए रीडिंग। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर रही हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।
Pisces, हाय, आपके लिए जो पहला मैसेज है हमारे पास, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। आई थिंक यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड टाइम जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा। ये करियर में भी हो सकता है, खास करके मुझे यहाँ पर इनर वर्क लग रहा है। अगर आप ऐसे किसी भी इनर वर्क को कर रहे हैं या फिर जहाँ पर आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक उसका कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम, कोई ना कोई रिवॉर्ड है आपके लिए। ये प्रॉस्पेरिटी माने आपके लिए हैप्पी टाइम जैसे मैनिफेस्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए धन भी हो सकता है, ऑब्वियसली मटेरियल अबंडेंस में बढ़ोतरी होना, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, थॉट्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो यहाँ पर आपका कोई भी कार्मिक साइकिल था, उससे आई थिंक उसमें एक बदलाव है, कोई ना कोई क्लोजर भी हो सकता है। कॉर्ड्स आर बीइंग कट का मैसेज है यहाँ पर। तो आई थिंक जैसे आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ काम कर रही है, जहाँ पर आप काम कर सकते हो वहाँ पर तो आप कर रही हो, जहाँ पर आप नहीं कर पा रहे हो तो वो आपको रेस्क्यू भी करने आते हैं। ये पॉसिबल है कि पाइसेस आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि स्टॉर्म भी है तो टावर मोमेंट्स बहुत रहेंगे, लेकिन ये टावर मोमेंट्स एक्चुअल में आपके लिए रेस्क्यू हैं कि जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो उसको आपके जीवन से बाहर लेकर जाने में ये टावर मोमेंट ही लगेगा, ठीक है। तो कुछ रेडिकल चेंजेस हैं यहाँ पर। ग्रीन तारा अगेन, बहुत सारी अबंडेंस की मुझे एनर्जी मिलती है ग्रीन तारा से। खूबसूरती की अबंडेंस, धन की अबंडेंस, रिश्तों की अबंडेंस, अच्छी नींद की अबंडेंस, तो यहाँ पर मुझे ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए दिख रही है। एक्वामरीन, गो विद द फ्लो, पुश मत कीजिए किसी चीज़ों को, या चीज़ों के रिजल्ट पाने की वो होड़ मत रखिए कि मैंने ये काम कर दिया, बस मुझे जल्दी से उसका आउटकम, उसका रिजल्ट मिल जाए। वो जब मिलना होगा आपको मिलेगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को पुश नहीं करना है, फ्लो में रहिए। जब जैसा होता है उसे वैसे होने दीजिए। कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत फास्ट होंगी आपके साथ, और कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत स्लो होंगी, लेकिन आप दोनों के साथ अडेप्ट होना सीखिए। ये गुण बहुत रेयर होता है मेरी जान। अगर आपको ये सीखने का मौका मिल रहा है तो खुद को लकी समझिए कि आपको, आपके स्वभाव में ऐसी ये अडेप्टेबिलिटी आपके स्वभाव में लेकर आने की स्पिरिट कोशिश कर रही है इन सभी बदलावों के साथ, ठीक है। यहाँ पर द वर्ल्ड, इससे भी मुझे ना कोई जैसे कोई कार्मिक साइकिल आपका क्लोज हुआ है, कोई कर्मा रिलीज किया है किसी ने, और उसकी वजह से एक बहुत ही फ्रीडम का एहसास हुआ है। जो काम आप पहले नहीं कर सकते थे इस कार्मिक एनर्जी की वजह से, अब वो आप कर पाओगे। कोई हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर इम्प्रूव हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये वेट लॉस की एनर्जी है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन ये जैसे कोई बिल्कुल, ये बहुत हैप्पी है ये लड़की, जैसे वो जो चाहती है उसे वो मिल रहा है। बेसिकली मैं यही मैसेज दे सकती हूँ आपको, जो आप चाह रही हो, ये वेट लॉस है या वेट गेन है या कुछ और है, आई थिंक वो आप यहाँ पर कर रही हो। ये ट्रैवल का भी कार्ड होता है, तो शायद कुछ लोग ट्रैवल यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए सुरक्षा कवच है कि आप प्रोटेक्टेड हो, कोई आपका नुकसान नहीं पहुँचा सकता। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, आई थिंक ये है एक स्पीड के बारे में। ये पता नहीं मुझे कि मरकरी की एनर्जी लग रही है कुछ लोगों के लिए। आई थिंक आपको एक टास्क दिया जाएगा आने वाले कुछ समय में, और वो आपको कहा जाएगा कि इसको आपको खुद ही करना है, और उस काम को करते वक्त भी आपको लगेगा कि हाँ, कैसे आप ग्रो किए हो इतने समय में, कि आप इस काम को अकेले कर पा रहे हो, तो एक अवेकनिंग आपकी खुद के प्रति है। और इस पूरे प्रोसेस में आप किसी को प्राउड भी करवाओगे, खास करके अपनी फैमिली को, या आपकी सोल फैमिली बहुत प्राउड महसूस करेगी। 3 ऑफ कप्स, बहुत ही ऐसे लोग जो आपके दिल से जुड़े हुए हैं आपके साथ। तो यहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है लोगों को प्राउड करवाने की। खुद को भी प्राउड होता है ना जब हम कोई ऐसा कोई काम करते हैं, अच्छा लगता है कि हाँ, मैं सही कर रहा हूँ अपने समय के साथ। यहाँ पर द स्टॉर्म अगेन टावर मोमेंट है, लेकिन आई थिंक कभी कभी हमें ये चाहिए, ये रेस्क्यू हमें कभी कभी चाहिए। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी आपको कि रेजिस्टेंस को मत लेकर आइएगा। कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं जो दिखने में शायद उतनी खूबसूरत नहीं है, दिखने में शायद अगली हैं, लेकिन फिर भी बड़ी पिक्चर समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये हो जो रहा है ये आपके हित के लिए ही हो रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज है यहाँ पर, तो शायद कुछ लोगों को एक्सरसाइज रूटीन की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सोलमेट, ये शायद फायर साइन कुछ लोगों के लिए सोलमेट भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के मन में अगर है कि ये जो रिलेशनशिप में मैं हूँ ये क्या है, और क्योंकि यहाँ पर ये ग्रीन तारा की एनर्जी बहुत ही अबंडेंस, आई थिंक ये बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है, सोलमेट रिलेशनशिप है, अगर आप कोई टैग देना चाहते हैं उसे, ठीक है।
यहाँ पर ये कैमरा है हमारे पास। ये है कि कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज़ को कैप्चर कर लेना, ताकि जब आगे फ्यूचर में उनको हम चेरिश कर सकें। बहुत ही 6 ऑफ कप्स वाइब्स हैं यहाँ पर। तो जितनी अच्छी मेमोरीज आप किसी के साथ क्रिएट कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कीजिए। बाकी तो सब कुछ वैसा व्यर्थ ही है। अगर हम किसी के साथ कुछ पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, आई थिंक वही याद रह जाती हैं बातें। बाकी तो सब बस वहम है, भुलेखा जिसे कहते हैं पंजाबी में, भुलेखाया। तो या कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज़ को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज जिसे कहते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है यहाँ पर। अगर आप कोई फोटोग्राफर हैं या ऐसे फील्ड में हाथ आजमाना चाहते हैं तो कुछ लोगों के लिए वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये है पाइसेस के लिए रीडिंग, एंड आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर रही हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और गाइस, इसी के साथ ये रीडिंग भी ख़त्म होती है। बहुत लंबी रीडिंग थी। आई होप कि आप ये यूज़फुल हो। यही मकसद होता है इन रीडिंग्स को क्रिएट करने का। और आपके फीडबैक से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। सच मानिए बहुत वक्त लग गया इस पूरी रीडिंग को करने में। 12 साइंस की रीडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बट अब मैं खुश हूँ क्योंकि ये रीडिंग ख़त्म होती है। और मैं मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।